लोधी समाज हैं आप? हाँ बिल्कुल लोधी है। और लोधी समाज इस समय पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी से लूट लिया इन्होंने। कहाँ राम राज है, इतने अपराधी बढ़ गए। कहाँ चंदा लूट लिया? योगी जी तो कह रहे हैं कि 15 दिन में रिपोर्ट आने दीजिए। बुलडोजर जा करके पहले वहां चलाएं जहां पे अयोध्या में चलाएं। जो चंदा चोरी का इतना बड़ा घोटाला निकला हुआ, हम तो ये सोचे थे कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, शायद बुलडोजर खुद ही चला के लेके जाएंगे। सब बनियों का जितना उत्पीड़न भाजपा गवर्नमेंट में होता है तभी नहीं हुआ है। योगी जी तो गांजे के नशे में रहते हैं, वो तो सबको मालूम है। गांजे के नशे में? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की चोर। पहले उसने वोट चोरी किया और इस समय तो आप देख ही रहोगे हर टीवी चैनल पे, हर यूट्यूबर पे, हर इन्फ्लुएंसर पे चंदा चोर। ये चोर लोग हैं। जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद निकल रहे हैं। क्या चल रहा है मीटिंग में, क्या करने जा रहे हैं अखिलेश यादव? 2024 का जब चुनाव था तो अखिलेश यादव ऐसी रणनीति बनाते हैं, पीडीए रणनीति बनाते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव 2024 में हीरो बनकर उभरते हैं। तो क्या होगा 2027 में, क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए 2027 में समाजवादी पीडीए सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश को मानते हुए हर बूथ पर युद्ध स्तर से लगा हुआ है। चाहे बात वोटर लिस्ट की हो, चाहे वोटर लिस्ट में जिनके नाम जुड़वाने हो, सभी कार्यकर्ता और नेता हर स्तर पर अपने अपने बूथों पर डटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव क्या बता रहे हैं कि क्या होने वाला है 2027 में, किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं आप? देखिए कार्यकर्ता जो है पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता स्वयं सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश देते, कार्यकर्ता लगातार बूथों पर लगे हैं और इस बार जो है पीडीए समाज पूरी तरीके से सभी समाज एक मुश्त होकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव होगा। बंगाल में जिस तरीके से हुआ है, ये आखिरी चुनाव होगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके अध्यक्ष? नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी पहले से भाजपा के साथ जो है चुनाव लड़ी हैं, तो भाजपा के गुण उसमें है। और दूसरे कई साल से जो है 3 बार से 4 साल से 15-20 साल से सत्ता में रही हैं, तो सत्ता का हमेशा विरोध होता है। अखिलेश जी 2 बार से जो है सत्ता से बाहर है, तो सत्ता का विरोध तो इनका है नहीं। और इन्होंने पीडीए समाज के लिए जो कार्य किया है, उससे भाजपा से कल्पना नहीं भी की जा सकती कि कार्य। क्यों आखिरी चुनाव होने जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए उन्होंने संकेत दे दिए, भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की चोर। पहले उसने वोट चोरी किया और इस समय तो आप देख ही रहोगे हर टीवी चैनल पे, हर यूट्यूबर पे, हर इन्फ्लुएंसर पे चंदा चोर। ये चोर लोग हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ संकेत कार्यकर्ताओं को दे दिए हैं कि कार्यकर्ता जाकर के अपने बूथ पर लगे और जितना हो सके इन भाजपा की जो चोर है, जो वोट चोरी का काम करती है, अपने वोट को बचाए। और 2027 में अगर सरकार नहीं बना पाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही खत्म कर देगी। वो सिर्फ और सिर्फ जो चीन में है, जो चाइना में चल रहा है, वहाँ पे वोट ही नहीं होता है। और वो सख्त बोले हैं कि SIR में जितने आप लोग अपने वोट बचा लेंगे, जितने वोट बढ़ा लेंगे, उतना ही हम मजबूती से 2027 में। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम लोधी शिवशंकर राजपूत है। और लोधी समाज हैं आप? हाँ बिल्कुल लोधी है। और लोधी समाज इस समय पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी से। भाजपा को लोधी समाज ने छोड़ दिया, बताइए। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लोधियों का इस्तेमाल किया है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आप उठा के देख लीजिए, 100% जो है लोधी समाज एक समय भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था। और उन्होंने हमें दिया क्या, जब मंत्रालय जो विभाग बंटने की बारी है तो लास्ट टाइम पे उन्होंने एक जो ऊर्जा गर्मी इस समय चल रही, जान रहे हैं आप, कटौती इस समय होगी, हमारे मंत्री को बदनाम, हमारे विधायक को बदनाम करने के लिए समाज के, उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय दे दिया उनको। और जाहिर से बता दूं 100% वोट देता है। और मंत्री कितने हैं भारतीय जनता पार्टी में? 1.5 मंत्री हैं। और केंद्र में तो एक भी मंत्री भी नहीं है। जो बनाया BL वर्मा को। लोधी क्यों जा रहे हैं फिर सपा के साथ? लोधी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोधी को बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी में संदीप सिंह है, देखिए कल्याण सिंह के परिवार के हैं। तो संदीप सिंह क्या कर रहे हैं? उनको कौन सा विभाग दिया, कौन सा मंत्रालय दिया? आप खुद सोचे, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला चल रहा है और जो शिक्षक रोज जाकर के संदीप सिंह का घर का घेराव कर रहे हैं जाकर के। ऐसा मंत्रालय दिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदनामी, समाज को कैसे बदनाम
काम करे, समाज को कैसे दबाए, समाज को कैसे गिराए, ऐसा मंत्रालय उन्होंने दिया है। पीडीए में भी लोधी आ गई अब। बिल्कुल पीडीए में तो लोधी है, ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, अपमानित, लोधी क्या नहीं है? पिछड़ा भी है, दुखी भी है, अपमानित भी है, क्या नहीं है? पिछड़ा तो है ही, साथ में दुखी भी है, वो दुखी भी है और अपमानित भी है। हाँ, लोधी तो दुखी लोधी है ही है। देखिए, लोधी समाज पूरी तरीके से मन बना चुका है, और लोधी ही नहीं बल्कि पीडीए समाज पूरी तरीके से, चाहे कुमार हो, चाहे कश्यप हो, चाहे बढ़ाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानु, सभी लोग बोल रहे हैं बुलडोजर से डर नहीं लगता आपको? बुलडोजर जा करके पहले वहां चलाएं जहां पे अयोध्या में चलाएं, जो चंदा चोरी का इतना बड़ा घोटाला निकला हुआ। हम तो ये सोचे थे कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, शायद बुलडोजर खुद ही चला के लेके जाएंगे, शायद जाकर के चंपत राय, गोपाल राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के घर गिराएंगे जाकर। लेकिन वहां पर भी क्या जगह, आपने शायद उनका चेहरा देखा होगा, इतना उतरा हुआ चेहरा। क्यों? क्योंकि जितने भी चोर वहां पकड़े समाजवादी गए, पार्टी से आप हैं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले राम को बदनाम करते हैं हमेशा। अरे राम को मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने चंदा चोरी का रहस्य खोला, और खोला तो ऐसा खोला कि उसमें जितने भी पकड़े गए सबके सब संगी हैं, सबके सब आरएसएस हैं। इनका इतिहास ही घोटाले का रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? रमेश यादव, कहाँ से आए हैं आप? नगर से। बताइए क्या होगा 27 में? पीडीए समाज एकत्रित हो रहा है, बदलाव जरूरी है, बिल्कुल निश्चित है, बदलाव होता है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? सीतापुर। बताइए क्या होने जा रहा है 27 में? आप लोग तो देखिए, एक बार फिर से दिखाइए। लगातार लोग निकल रहे हैं, हजारों लोग अखिलेश यादव से आज मुलाकात करके निकल रहे हैं। क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा, समाजवादी की सरकार बनेगी। क्यों बदलाव होगा? भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत है। अरे योगी जी कहते हैं कि राम राज है, अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन नहीं, बहुत बुरे दिन है। तो पढ़े लिखे लोग रोड पे घूम रहे हैं। नाम पर चंदा लूट लिया इन्होंने, कहाँ राम राज है? इतने अपराधी बढ़ गए। कहाँ चंदा लूट लिया? योगी जी तो कह रहे हैं कि 15 दिन में रिपोर्ट आने दीजिए, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो कुछ जाए। नहीं, वो ऐसे ही कहते रहेंगे। चंपत राय चंपत हो गए, हाँ, तमाम चंदा चोरी कर लिया। हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अरे अनपढ़ सरकार, ये अनपढ़ों की सरकार है, अनपढ़ों की, हिंदुओं की सरकार, अनपढ़ों की। यहाँ का देश का प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री, इन दोनों के पास कोई डिग्रियां नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं है। वो 35 साल भिक्षा मांग खाए थे, ये 11 साल से मठ में बैठे हुए हैं। तो 11 साल में कोई बच्चा जब मठ में चला जाएगा, वो शिक्षा कब लेगा? और जब शिक्षित आदमी नहीं इस देश का मुखिया होगा या प्रदेश का मुखिया नहीं होगा, तो देश प्रदेश गड्ढे में चला जाएगा। आप कह रहे हैं अनपढ़ों की सरकार है। अनपढ़ों की सरकार, तभी तो 500 स्कूल मोदी जी देखिए विश्व गुरु बना दिए हैं, योगी जी देखिए यूपी को सुशासन बढ़िया बना दिए हैं, गुंडा जितना थे भाग गए। आप कह रहे हैं गजब बात कर रहे हैं। गुंडा डर के भाग गए हैं। इन्हीं के राज्य में तो सब गुंडाई हो रही है, और मोदी जी इतने विश्व गुरु हैं। तो ये बताइए, ट्रम्प वहाँ से कहता है 2 मिनट में इनकी राजनीति खत्म कर दूंगा, और वो कहता है तेल नहीं लोगे ईरान से। तो कौन जिस देश को चला रहा है? 140 करोड़ का देश है हमारा, और 30 करोड़ वाला देश चला रहा है अमेरिका। जब हमारी इंदिरा गांधी सन 71 में नहीं झुकी थी, सीज फायर नहीं किया था, बांग्लादेश बना के दिया था पाकिस्तान से, तब हमारे पास इतना हथियार भी नहीं था। आज हमारा देश हर चीज़ में आगे है, तब स्टैम्प फाइल की वजह से ये मोदी जी अपना कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। जबकि हमारा इतना बड़ा देश है, हम उसको चुटकियों में मिसल सकते हैं, और आज मैं उसके नीचे जाना पड़ रहा है, उसकी बात माननी पड़ रही है। क्या होने जा रहा है 2027 में? देख रहे हैं लगातार लोग निकल रहे हैं। 27 में सरकार बदलने वाली है, बदलाव का आहट है ये। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यह आखिरी चुनाव है, बंगाल में जिस तरीके से हुआ है आखिरी चुनाव, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, और अन्य प्रदेशों में जो हो रहा है, जो इनका तंत्र है, मीडिया से लेके ईडी, सीबीसीडी, जो भी व्यवस्था इनकी है, जो सरकारी तंत्र हैं, पूर्ण रूप से इनका कब्जा है। और ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 27 में, ये जनता बनाम, ये हताश नहीं है अखिलेश यादव की कि आखिरी चुनाव है? नहीं, हताश नहीं। जैसे भाजपा कहते हैं कि 2024 में गुमराह कर दिए थे कि संविधान खतरे में। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को आगाह कर रहे हैं। जो इनके चरित्र हैं, काले कारनामे हैं, उसको बता रहे हैं लोगों को कि ये होने वाला है, क्योंकि इनकी साजिश चल रही है, और ये ईवीएम और जो है भ्रष्टाचार के सहारे ही चुनाव जीतने के फिराक में हैं। बाकी पूरे प्रदेश की जनता, आप कहीं किसी माध्यम में देखिए, किसी स्तर पे देखिए लगातार लोग निकल रहे हैं। क्या रणनीति बन रही है? देखिए, 27 में सपा सरकार बनना तय है, और हम लोग मजबूती के साथ पार्टी के साथ लगे हैं, और पीडीए हमारा बहुत मजबूती के साथ विधानसभा स्तर तक झटका देंगे भाजपा को, पूर्ण रूप से झटका देंगे, और इनको नींद नहीं आएगी, इस हिसाब से झटका देंगे। वोल्टेज का झटका देंगे?
अब ये समझिए 1000 वोल्टेज से कम झटका नहीं रहेगा इनका। हाँ, जो स्थिति बन रही है 24 से तगड़ा। 24 तो ये समझिए कि टेलर था। अभी पिक्चर 27 में हम लोग रिलीज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वो समय बताएगा। मतलब 27 में इतना तगड़ा भाजपा को झटका दे देंगे कि बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार। अपने अपनी विधानसभाओं में पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता एकदम मुस्तैदी के साथ भाजपा से लड़ने के लिए, इनके मशीनरी तंत्र से, इनके जो है जुमलेबाजी से लड़ने के लिए हताश जो है तैयार हैं। क्योंकि जनता इनसे हताश, निराश, इनके जुमलेबाजी से जो है 10 साल 15 साल से वही देख रही है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं, अपराध लगातार डेली हो रहे हैं और जनता मन बना ली है 27 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। जी आप कह रहे हैं अखिलेश यादव सरकार बनेगी। भाजपा लगातार दावा करती कि गुप्ता समाज हमारे साथ है। बनिया समाज पूरे तरह से भाजपा से नाराज है और बनियों का जितना उत्पीड़न भाजपा गवर्नमेंट में होता है तभी नहीं हुआ है। वाइट तो नेताजी रोते, इंस्पेक्टर राज नेताजी खत्म किए, चुंदी नेताजी खत्म किए, GST कौन लाया है? बीजेपी लाई है। व्यापारियों का और बनियों का सबसे ज्यादा नुकसान। नेताजी की इतना तारीफ कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की, क्यों इतना तारीफ कर रहे हैं? नेताजी ने वैश्य समाज के लिए, बनियों के लिए किया। मैं जिस जिले से आता हूँ उसमें जब नेताजी की सरकार थी तो वहाँ से DM और CDO दोनों वैश्य समाज से थे और लगातार बनियों का सम्मान समाजवादी पार्टी तरती आई है, कर रही है। आप युवा हैं, आप कहाँ से आए हैं? अरे मैं कन्नौज से आया हूँ, तिरवा विधानसभा से। हमारी जो पार्टी है वो ज़मीन से काम करती है, भाजपा की पार्टी वो जहाज़ों से काम करती है जी। इसके विषय में जैसे कि आप देखिए पेपर लीक हो रहा, नीट परीक्षा को लीक किया, कितनी बड़ी प्रोफेशनल परीक्षा लीक, नीट वो भी MBBS यार। क्या ये भारत, वो डेमोक्रेसी इंडिया और भारत, क्या ये देश में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं। ये मोदी जी किस नशे में हैं वो पता नहीं। योगी जी तो गांजे के नशे में रहते हैं, वो तो सबको मालूम है। गांजे के नशे में? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आपको पता है? जी जी जी। किसके बारे में बोल रहे हैं पता है? CM के बारे में बोल रहे हैं, गांजे के। कौन है पता है? जी, योगी आदित्यनाथ CM। बुलडोजर आ जाएगा। अरे देखो मुझे उसका डर नहीं, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास जमीन नहीं है तो कहाँ बुलडोजर चलेगा। मैं तो स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, क्या हमारी डिग्री के ऊपर बुलडोजर चलेगा? छात्र हैं तो ऐसी भाषा आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, शोभा देता है? शोभा ये देता है कि छात्रवृत्ति नहीं आ रही, गरीब लोग, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए किसी का गरीब का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो छात्रवृत्ति से उसका मान लो फीस चलता था, वो पढ़ नहीं पा रहा, दिक्कत आ रही है। इसका कार्रवाई भी हम छात्र लोग किया था और वो सब गड़बड़ राग है उसका। जैसे कि आप ले लीजिए कि कितना युवा परेशान है। एक आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी है, वो युवाओं से जुड़ी हुई पार्टी है। यूपी में होगा, अखिलेश भैया बनेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ये तो साहब प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बना लीजिए। अरे ये बने हुए हैं, चोरी नहीं करें। जब हर जगह फिंगर लग रहा है तो वोट में भी फिंगर लगावें, तब देखा ये चोरी नहीं करते तो ये 60 सीट भाजपा या कांग्रेस मिलके, ये क्या नाम है, सपा और कांग्रेस मिलके जीतती। उसका पत्ता साफ था। वो सरकार नहीं, चोरी की सरकार के चला रहे हैं मोदी जी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद थे अखिलेश यादव, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, तमाम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जुड़े रहिए द फ्रीडम आवाज़ के साथ। धन्यवाद।